हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बदल जाएगी जिंदगी। जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है और आपके जीवन में वो कौन सी ग्रह स्थिति बन रही है जिसकी वजह से बदलाव होगा, ये भी हम समझेंगे। उपाय क्या करने हैं, सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे, परंतु पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और हम पहले कैलकुलेशन समझेंगे, पहले डेट देखेंगे, कौन सी डेट कैसी हैं उनको देखें। कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, उनको अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आप सीधे सोचें कि बस हम आगे बढ़ जाए, प्रदेश सुन लें, तो फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा, कई वीडियो आपने पहले देखा होगा कि 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन हुआ था वृषभ राशि पर। तो मंगल का परिवर्तन तो हो गया, और मंगल का परिवर्तन जब हुआ तो वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो इससे औदर नामक एक बड़ा दिव्य योग बन गया, जो कि बड़े राजयोगों में से एक कहलाता है। तो ये योग बना, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी, परंतु अब उसका पूरी तरह से रिजल्ट मिलने वाला है। हम कहते हैं ना कि जैसे आपने फल कोई समझिए आम का वृक्ष है, आपने उसका बीज बोया, बड़ा हुआ, फिर उसमें फूल आए और फिर फल दिया। तो जो फल देने का समय है वो विशेष रूप है, वो विशेष स्थिति बनाएगा। क्योंकि कई बार जब आप देखते हैं कि आपने सुना कि ये राशि फल हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये ग्रह परिवर्तन हुआ, वक्री हुआ, मार्गी हुआ, पर उसका फल अभी नहीं मिल रहा है। तो एग्जैक्ट समय हम जानेंगे, और भी कुछ विशेष भी लाभ हैं वो भी समझेंगे। 26 जुलाई को मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 26 जुलाई से। 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त, ये लगभग 20 से 21 दिन का समय है जो कि मंगल गोचर करेंगे रोहिणी नक्षत्र में। विशेष क्यों हो जाएगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी इस समय रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। परंतु इसमें कुछ विशेष डेट हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। विशेष डेट क्या है ये समझते हैं, और क्यों है ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति इस समय अब चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे रोहिणी नक्षत्र के। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा के नक्षत्र में, ठीक है। तो चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ करने वाले हैं। और मंगल भी 29 मंगल भी चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और है, वो समझते हैं। क्योंकि 29, 30 और 31 ये जो समय होगा, इस समय चंद्रमा भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और मंगल के साथ भी युति करेंगे। इससे लक्ष्मी योग भी बन जाएगा और गज केसरी योग भी बन जाएगा, साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा, और दज योग बना ही हुआ है। यानी कि अपने आप में ये कई योग बन रहे हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण फल देने वाले हैं। तो 29 तारीख के रात्रि में 10:15 बजे के बाद चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ पर, और फिर ये 2 दिन यानी कि 2.25 दिन रहेंगे। दूसरी डेट है कि 15 तक तो रहेंगे मंगल, पर उससे पहले यानी कि 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त ये जो समय होगा, ये एक नक्षत्र और एक ही चरण, यानी कि देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ चरण में है और मंगल भी चतुर्थ चरण में इस समय गोचर करेंगे। तो ये 2 से 3 डेट हैं, इन्हें ध्यान में रखना। आइए समझते हैं कि आपको फल क्या मिलने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फल की बात की जाए तो देखा जाए तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही ग्रह आपके लिए कारक नहीं है, परंतु कुछ लाभ भी देंगे, कुछ सावधानी भी रखना है। लाभ क्या मिलने वाला है? आपके जीवन में यदि आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए, डिग्री लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। और उन लोगों के लिए भी समय ये अनुकूल हो सकता है जो लोग विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें भी मौका मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई सारे काम आपके बन सकते हैं। और इस समय आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय व्यय की स्थिति जरूर बनने वाली है, तो व्यय से आपको अवश्य बचना होगा। यानी कि धन खर्च हो सकता है, और संभव है कोर्ट कचहरी का मामला हो या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हों,
या किसी न किसी तरह धन व्यय होने की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मानसिक तनाव से भी बचना होगा। हाँ, उन लोगों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं। गुप्त धन प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में है, या कोई भी रिसर्च का मतलब ये है किसी भी विषय में आप जानना चाहते हैं तो वो खोज आपकी, वो एक जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, वो चीज़ आपको जानकारी मिल जाती है। रिसर्च आपको पूरा हो जाता है, यानी कि सफलताएं मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पर जो लोग परमानेंट विदेश में रहना चाहते हैं उनके लिए भी मौका मिलेगा। साथ में जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं, परंतु हाँ उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति यदि बनी हुई थी उसमें अब कमी आएगी। इस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होगी कि आप अपने जोश में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखिए, क्योंकि इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश होगा। तो यही जोश कई जगह लाभ दिलवाएगा, परंतु कई जगह समस्याएं भी क्रिएट करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आप जोश में आके कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी से बचना होगा। जोश में बहुत ज़्यादा आपको नहीं आना है, कंट्रोल रखना है। जोश में ज्ञान का अंकुश जो है अपने लगा के रखना है। इसके अलावा देखा जाए तो आप यदि प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं या आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। परंतु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी का या कोई भी काम आप करते हैं ये, तो यहाँ पर खुद रिसर्च करिए, दूसरे के चक्कर में नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया, बस हमने सुन लिया और बस कर दिया। क्योंकि जो आपके हितैषी हैं, जो अपने ही लोग हैं, वही धोखा दे सकते हैं इस समय, है ना। किसी ने बताया कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, पता चला उसमें कुछ लफड़ा है, उसने अपना कमा लिया और आप फंस गए। तो इसलिए यहाँ पर स्थिति देखिए जो बन रही हैं, तो वो कुल मिला के ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि लाभ भी मिल रहा है, परंतु सावधानी के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ना है। यदि आपने गहराई से कोई चीज़ को सोचा समझा फिर आगे काम किया तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। यानी कि संघर्ष भी है और संघर्ष के बाद सफलताएं भी हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ में हमेशा जो मैं बात कहा करता हूँ कि जन्म कुंडली में अवश्य चेक करिए। इनको चेक करना है मंगल को, चंद्रमा को, देवगुरु बृहस्पति को और शुक्र को, क्योंकि शुक्र के राशि में ये गोचर कर रहे हैं। तो इनको चेक करिएगा, दशाएं हमेशा चेक करनी चाहिए। अब कुछ लोग को हो सकता है कि मुझे फल मिला या नहीं मिला, तो ये आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि जो अभी प्रभाव आपने सुना ये गोचर का प्रभाव था, तो आधा प्रभाव जन्म कुंडली का, आधा प्रभाव गोचर का। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले कुंडली का विश्लेषण करिएगा। उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में सबसे सरल उपाय है भगवान गणपति की आराधना और साथ में भोलेनाथ की आराधना। यानी कि आप शिव परिवार की आराधना यदि इस समय करते हैं तो इससे आपके लिए जीवन में और भी बेहतर स्थितियां बनेंगी और भी लाभ ले सकेंगे। तो भगवान शिव परिवार की अवश्य सेवा करिएगा। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।